आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर है गाइस। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं कि मैं उससे मिलने के लिए बेकरार हूँ या फिर वह उससे बात करने के लिए उतावला है। तो इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप कीन टू का मदद लेते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए। अब मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ, मैं उससे मिलने को बेकरार हूँ। आई कांट वेट एनी लॉन्गर, आई एम कीन टू मीट हर। आई कांट वेट एनी लॉन्गर, आई एम कीन टू मीट हर। आप इस तरह से ट्रांसलेट करते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए। तुम्हें पता भी है वह उससे बात करने के लिए उतावला है। आप बना सकते हैं डू यू इवन नो ही इज़ कीन टू टॉक टू हर। डू यू इवन नो ही इज़ कीन टू टॉक टू हर। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस खाते खाते। यह एक एग्जाम्पल है, जाते जाते भी हो सकता है, पढ़ाते पढ़ाते या फिर पढ़ते पढ़ते। इस तरह से हम लोग हिंदी में कई बार बोलते हैं। तो उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप व्हाइल प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए। वह बहुत ज़्यादा खाता है, खाते खाते वह मोटा हो गया। आप बनाते हैं ही ईट्स अ लॉट, while eating he became fat. He eats a lot, while eating he became fat. एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। तुम्हें पता भी है वह पढ़ाते पढ़ाते महान हो गया। इस तरह के हिंदी वाक्यों को आप while की मदद से बनाते हैं। कैसे बनाना है देखिए। Do you even know while teaching he became great? Do you even know while teaching he became great? आप इस तरह से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है को देखते हुए। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं उसके नेचर को देखते हुए मैंने उसे नहीं बुलाया। इस तरह के हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इन व्यू ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। कई जगह आप इन व्यू ऑफ द फैक्ट डैट का भी इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देखिए। उसके स्वभाव को देखते हुए मैंने उसे न इनवाइट करने का फैसला किया। इन व्यू ऑफ हिज नेचर आई डिसाइडेड नॉट टू इनवाइट हिम। इन व्यू ऑफ हिज नेचर आई डिसाइडेड नॉट टू इनवाइट हिम। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उसका दिमाग बहुत तेज है, हमें उसे एक अच्छा सीखने का वातावरण देना चाहिए। आप बनाते हैं In view of the fact that his mind is very sharp, we should give him a learning environment. आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस बहुत देर हो गई है। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं बहुत देर हो गई है, अब हमें एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इट्स हाई टाइम का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए। बहुत देर हो गई है, अब आपको अंग्रेजी फर्राटेदार बोलना चाहिए। आप सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और बनाते हैं इट्स हाई टाइम यू स्टार्टेड स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश। एक बात का ध्यान रखें, यहाँ वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होगी। इट्स हाई टाइम यू स्टार्टेड स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश। बहुत देर हो गई है, अब मुझे एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। शुरू करने का स्टार्ट होता है तो आप वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं। आप बनाएंगे इट्स हाई टाइम आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम। इट्स हाई टाइम आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस झुक जाना। फॉर एग्ज़ाम्पल गाइस, कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं मैं उसके सामने नहीं झुकूंगा। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप सकम्ब टू का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए। चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसके आगे नहीं झुकूंगा। डे टू डे लाइफ में अक्सर आप ऐसे बोलते होंगे, आप इंग्लिश में बना सकते हैं कम वॉट मे आई विल नॉट सकम्ब टू हिम। कम वॉट मे आई विल नॉट सकम्ब टू हिम। आप इस तरह से इसका ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। दिमाग नहीं है, तुम्हें किसी के दबाव के सामने झुकना नहीं चाहिए। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोलेंगे डोंट यू हैव सेंस यू शुड नॉट सकम्ब टू एनी प्रेशर। डोंट यू हैव सेंस यू शुड नॉट सकम्ब
टू एनी प्रेशर। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, कुछ करते हुए किसी को देखना। मान लीजिए मैंने उसे वहाँ जाते हुए देखा। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप सॉ प्लस समवन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। क्या आपने उसे कहीं देखा है? तो आप बोलते हैं हाँ मैंने उसे वहाँ जाते हुए देखा। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोलेंगे हैव यू सीन हिम एनीवेयर? तो आप बोलते हैं यस आई सॉ हिम गोइंग देयर। हैव यू सीन हिम एनीवेयर? यस आई सॉ हिम गोइंग देयर। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, मुझे सब पता है, मैंने उसे घूस लेते हुए देखा, है ना। इस तरह के सेंटेंस अक्सर हम लोग डे टू डे लाइफ में काफ़ी यूज़ करते हैं। आप इस तरह से इसे बना सकते हैं। आई नो एवरीथिंग आई सॉ हिम टेकिंग ब्राइब। आई नो एवरीथिंग आई सॉ हिम टेकिंग ब्राइब। अगर मेरा बस चलता, इसको बनाने के लिए आप इफ़ आई हैड माई वे का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि आप इसका प्रयोग कैसे करेंगे। हमारा पहला एग्जाम्पल है गाइस, अगर मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें वहाँ जाने भी नहीं देता। अक्सर आप ऐसे डे टू डे लाइफ में बोलते हैं, तो चलिए जान लेते हैं इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। इफ़ आई हैड माई वे आई वुडेंट इवन लेट यू गो देयर। इफ़ आई हैड माई वे आई वुडेंट इवन लेट यू गो देयर। आप इस तरीके से बोल सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, अगर उसका बस चलता तो वह यह खुद कर लेता। तो आप इसको इंग्लिश में बोलते हैं इफ़ ही हैड हिज वे ही वुड डू इट हिमसेल्फ। इफ़ ही हैड हिज वे ही वुड डू इट हिमसेल्फ। हमारा दूसरा स्ट्रक्चर है गाइस, अगर ऐसा ही चलता रहा। इसको बनाने के लिए आप यूज़ करते हैं इफ़ दिस गोज़ ऑन। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि इसका प्रयोग कैसे करेंगे। हमारा पहला एग्जाम्पल है गाइस, अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम पास नहीं कर पाओगे। अक्सर हम इस तरह से अपने डे टू डे लाइफ में बोलते हैं। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं गाइस, इफ़ दिस गोज़ ऑन यू विल नॉट बी एबल टू पास। इफ़ दिस गोज़ ऑन यू विल नॉट बी एबल टू पास। आप इस तरीके से इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम जिंदगी में कभी अमीर नहीं बन पाओगे। आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप बोलेंगे इफ़ दिस गोज़ ऑन यू विल नेवर बी एबल टू बी रिच इन लाइफ। इफ़ दिस गोज़ ऑन यू विल नेवर बी एबल टू बी रिच इन लाइफ। आप इस तरीके से इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। हमारा तीसरा स्ट्रक्चर है आज का गाइस, जब कुछ करने की बारी आती है। और इस तरह का सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए आप व्हेन इट कम्स टू का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जब पढ़ने की बारी आती है तो वह आलसी बन जाता है ना। यहाँ पढ़ाई करने की बारी की बात की जा रही है, तो आप इसको ट्रांसलेट इंग्लिश में करेंगे व्हेन इट कम्स टू स्टडी ही बिकम्स लेजी। व्हेन इट कम्स टू स्टडी, जब पढ़ने की बारी आती है, ही बिकम्स लेजी, वह आलसी बन जाता है। एक और एग्जाम्पल देखिए, जब कहीं जाने की बारी आती है तो वो एक्टिव हो जाता है ना। तो इसके लिए आप इंग्लिश में बना सकते हैं। आप बोलेंगे व्हेन इट कम्स टू गो समवेयर ही बिकम्स एक्टिव। व्हेन इट कम्स टू गो समवेयर ही बिकम्स एक्टिव, है ना। आप इस तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हैं। हमारा फोर्थ नंबर स्ट्रक्चर है गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में अक्सर ऐसे बोलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा तुम क्या कर लोगे, है ना। तो इसका प्रयोग आप एट द मोस्ट के थ्रू करते हैं। जैसे कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो मुझसे बात नहीं करेगा। इसके लिए आप इंग्लिश में बना सकते हैं। आप बोलेंगे नो आई विल नॉट गो। एट द मोस्ट ही विल नॉट टॉक टू मी। नो आई विल नॉट गो। एट द मोस्ट ही विल नॉट टॉक टू मी। हमारा अगला एग्जाम्पल है गाइस, मैं किसी से नहीं डरता। ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करेगा, आप बना सकते हैं। इसके लिए आप इंग्लिश में बोलेंगे गाइस, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनी वन। वट विल ही डू एट द मोस्ट। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनी वन।
वट विल ही डू एट द मोस्ट। आप इस तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हैं। हमारा पांचवा स्ट्रक्चर है गाइस, कोई फ़ायदा नहीं है। और इस तरीके का वाक्य को ट्रांसलेट करने के लिए आप इट्स नो यूज़ का हेल्प लेते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है, उसे समझाने से कोई फ़ायदा नहीं है, वह नहीं समझेगा। अक्सर आप ऐसे बोलते हैं, तो आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं, इट्स नो यूज़ मेकिंग हिम अंडरस्टैंड, ही इज़ नॉट गना अंडरस्टैंड। इट्स नो यूज़ मेकिंग हिम अंडरस्टैंड, ही इज़ नॉट गना अंडरस्टैंड। आप इस तरीके से इसका प्रयोग करते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, समय समाप्त हो गया, अब वहाँ जाने से कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो इसके लिए आप सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। आप बोलेंगे द टाइम इज़ ओवर, इट्स नो यूज़ गोइंग देयर नाउ। द टाइम इज़ ओवर, इट्स नो यूज़ गोइंग देयर नाउ। ये उम्मीद से, कई बार हम लोग बोलते हैं मैं वहाँ उससे मिलने की उम्मीद से गया था। इस तरह के हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इन द होप ऑफ या फिर इन द होप डैट का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए, मैं जानता हूँ वह मेरे पास पैसे लेने की उम्मीद से आया था। आप बना सकते हैं, आई नो ही हैड कम टू मी इन द होप ऑफ टेकिंग मनी। आई नो ही हैड कम टू मी इन द होप ऑफ टेकिंग मनी। एक और एग्जाम्पल देखिए, मैं उसके पास इस उम्मीद से गया कि वो मेरी मदद करेगा। आप बना सकते हैं, आई वेंट टू हिम इन द होप डैट ही वुड हेल्प मी। आई वेंट टू हिम इन द होप डैट ही वुड हेल्प मी। आज का हमारा दूसरा स्ट्रक्चर है गाइस, सिर्फ कहने का। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं वो सिर्फ कहने का दोस्त है, या फिर वो सिर्फ कहने का पिता है। इस तरह के हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप सो कॉल्ड का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए, वो सिर्फ कहने का दोस्त है, वो कभी फ़ोन भी नहीं करता है। आप इस तरह के सेंटेंसेस अपने डे टू डे लाइफ में काफ़ी बोलते होंगे। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, ही इज़ अ सो कॉल्ड फ्रेंड, ही डजंट एवर कॉल। ही इज़ अ सो कॉल्ड फ्रेंड, ही डजंट एवर कॉल्ड। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, वो सिर्फ कहने का पिता है, उसे जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। इस तरह के सेंटेंसेस आप काफ़ी ज़्यादा सुनते होंगे डे टू डे लाइफ में। आप सिंपली इंग्लिश में बोल सकते हैं, ही इज़ अ सो कॉल्ड फादर, ही डजंट हैव सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ही इज़ अ सो कॉल्ड फादर, ही डजंट हैव सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, किस्मत से या फिर अचानक। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं कि मैं अपना पर्स घर पे भूल गया था, किस्मत से मेरा डेबिट कार्ड मेरे पास था। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप हैपन टू का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए, मैं शादी में गया, एक आदमी से मिला जो मेरे पिताजी का दोस्त निकला, है ना। ये अचानक हो गया। आप बनाते हैं, आई मेट अ मैन इन द वेडिंग हु हैपन्स टू बी माई फादर्स फ्रेंड। आई मेट अ मैन इन द वेडिंग हु हैपन्स टू बी माई फादर्स फ्रेंड। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, मैं पर्स ले जाना भूल गया, पर मेरा डेबिट कार्ड मेरे पास था, है ना। ये किस्मत से हुआ, अचानक हो गया। आप हैपन टू का इस्तेमाल करते हैं। आप बोलेंगे, आई लेफ्ट माई वॉलेट बट आई हैपन टू हैव माई डेबिट कार्ड। आई लेफ्ट माई वॉलेट बट आई हैपन टू हैव माई डेबिट कार्ड। ही था कि, कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, मैं घर ही पहुंचा था कि वो तुरंत आ गया। इस तरह के हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप नो सूनर हैड देन का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए, राहुल को मैंने फ़ोन किया ही था कि उसका मैसेज आ गया। आप बना सकते हैं इसको इंग्लिश में, नो सूनर हैड आई कॉल्ड राहुल देन ही मैसेज्ड मी। नो सूनर हैड आई कॉल्ड राहुल देन ही मैसेज्ड मी। एक और एग्जाम्पल देखिए, पता है मैं सोया ही था कि लाइट चली गई। कई बार ऐसा होता है, खास करके गर्मियों के दिनों में। आप बना सकते हैं इंग्लिश में, यू नो वॉट, नो सूनर हैड आई स्लेप्ट देन लाइट इज गॉन। यू नो वॉट, नो सूनर हैड आई स्लेप्ट देन
लाइट इज गॉन। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, इसलिए नहीं करता बल्कि इसलिए करता हूँ। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, मैं उसे पसंद इसलिए नहीं करता क्योंकि वो सुंदर है, बट इसलिए करता हूँ क्योंकि वो दयालु है। इस तरह के हिंदी वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप नॉट बिकॉज बट बिकॉज का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। मैं उसे इसलिए पसंद नहीं करता कि वह सुंदर है, बल्कि इसलिए पसंद करता हूँ क्योंकि वो दिल से अच्छी है। आई लाइक हर नॉट बिकॉज शी इज़ ब्यूटिफुल बट बिकॉज शी इज़ गुड बाय हार्ट। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, मैं बच्चों को इसलिए नहीं पढ़ाता कि मुझे पैसे चाहिए, बल्कि इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि मुझे पढ़ाना पसंद है। आप बोल सकते हैं, आई टीच स्टूडेंट्स नॉट बिकॉज आई वॉन्ट मनी बट बिकॉज आई लव टीचिंग। आई टीच स्टूडेंट्स नॉट बिकॉज आई वॉन्ट मनी बट बिकॉज आई लव टीचिंग। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, जितना ज़्यादा आपके पास पैसा होगा उतना ही ज़्यादा आपके पास प्रॉब्लम होगा। इस तरह के हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप द मोर का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। जितना ज़्यादा आपके पास काम होगा उतना ही ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होगा। द मोर वर्क यू गेट द मोर प्रॉब्लम्स यू विल हैव। द मोर वर्क यू गेट द मोर प्रॉब्लम्स यू विल हैव। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, जितना ज़्यादा आपके दोस्त होंगे उतना ही कम आपके पास टाइम होगा। ये तो राइट है, थोड़ा थोड़ा टाइम आप सबको देंगे। द मोर फ्रेंड्स यू गेट द लेस टाइम यू विल हैव। देखिए गाइस, यहाँ द लेस का प्रयोग किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है उतना ही कम। द मोर फ्रेंड्स यू गेट द लेस टाइम यू विल हैव। आई होप गाइस आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों को कैसी लगी। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड गुड लक।